सालम कट्टा सालम पंजा स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। हाँ, इससे क्या है कि टाइम बढ़ जाता है। वीर्य गाढ़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक शरीर भी चमकना रहेगा। जैसे घी चमकेगा वैसे शरीर इंसान का चमक जाएगा। अच्छा। अभी भी आदिवासी क्षेत्र में जाइए तो 11-11, 12 बच्चे मौजूद है अभी भी। अच्छा, तो ये मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। आदिवासी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भंडार। आपने सुना होगा कि आयुर्वेद की बात होती है, वैदिक चीजों की बात होती है, जड़ी बूटियों की बात होती है तो आदिवासियों बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि आदिवासियों ने अपने कल्चर को इस तरह से डेवलप किया है, उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाला है कि उनके दैनिक जीवन में अगर बीमारी आती है तो उन्हें कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आसपास की जो जानकारी है उसके जरिए, जो औषधि हैं उनके गुणों के जरिए अपना इलाज खुद करते हैं। और आज वो आदिवासी पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि आप भी हमारी तरह स्वस्थ रह सकते हैं और हमारी तरह जो चीजें हैं, हमारी आदिवासी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ आदिवासी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भंडार से जुड़े हुए एक व्यक्ति ये मौजूद है जिन्होंने नक्षत्र के अंदर अभी अपना स्टॉल लगाया। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? दीपक सिंह कुमरे, जाति से हम आदिवासी गौड़ समाज से है और ये हमारी जड़ी बूटी है, परंपरा, ये हमारी खेती बाड़ी है। जैसे पेट में कब्ज का बनना, गैस का बनना, एसिड बनना, मस्सा, बादी, बवासीर, शुगर, कुछ गुप्त रोगों के लिए ये जड़ी बूटियां जो है ना, परंपरा, हम लोग कुछ जंगल में जाते हो, जड़ी हजारों साल की परंपरा, हजारों से कई पीढ़ी, मुझे मालूम नहीं कि हमारे बाप दादों ने ये कर दिया, मर गए इसमें। अच्छा जी। लेकिन जो जो अनुभव है उसको आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो अनुभव है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप पूरी दुनिया को निरोग करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कुछ बहुत लोग क्या जानते हैं, वापस लौट रहे हैं, अब जो इंग्लिश दवाइयां उनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं जी, तो जड़ी बूटियों पर, इन पर वापस लौट रहे हैं और ये इनको बेच कर विदेशी लोगों ने आजकल वो भी जड़ी बूटियां बेच कर करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लिया। तो आप आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े इसके लिए? आदिवासी समाज ऐसे बढ़े कि ये हमारी परंपरा जड़ी बूटियां हैं। गोमूत्र विदेश जा रहा है, गोमूत्र छानकर पीने से रोग दलिंदर दूर हो जाते हैं, उसमें कैंसर के कीटाणु खत्म तक हो जाते हैं गोमूत्र से। मगर वो गोमूत्र को फ्री का चीज आजकल लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं कि वो तुरंत चाहते हैं। नहीं, ये नेगेटिविटी भी फैला दी जाती है कि ये तो दकियानूसी है, ये तो गलत चीजें हैं। जी नहीं, ये और लेकिन यही विदेशी चीजें जब विदेश से लेबल लग के आ जाती है हमारे पास तो हम कहते हैं बहुत अच्छी है। अब ये बताइए, सतावर, असगंध, मूसली, सालम मिश्री, सालम पंजा, 4 कांटे वाली गोखरू, चिरायता और ये सेमल की जड़, बिधारी कंद, ये तमाम जो अर्जुन छाल वगैरह, ये सिकाकाई, रीटा वगैरह, ये जिंदी चीजें, अपनी जानी मानी चीजें हैं। और सिकाकाई तो महिलाएं पुराना इस्तेमाल करती थी, रीठा का इस्तेमाल करती थी, बाल एकदम काले घने हो जाते थे। अभी भी मेरे 2 महीने के बाल है, मेरे 63 साल की उम्र, बुड्ढे के 11 बाल बच्चे हैं। अभी ये लड़के मेरे बच्चे हैं। ये आजकल तो लोग कह रहे हैं कि बच्चे ही नहीं हो रहे तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं, पता नहीं बच्चे कैसे होंगे भाई। बच्चे जब बच्चे दाने में सूजन होगी, वरम होगी, जड़ी बूटी खाइए ना, ये कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं ना, नील हो जाती है, स्पर्म कम हो जाते हैं। हाँ, जब नील कम हो जाती है, कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं, उससे बच्चे कैसे हो गए। जड़ी बूटी ये धीरे फायदा कर देता, मगर लाइफ टाइम के लिए। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि सारी समस्याओं का निदान है आप जड़ी बूटी, पेट जड़ी बूटी के जरिए, चाहे वो पेट की हो, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, सेक्स हो, कमजोरियां हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो। शुगर के लिए क्या है कि उसको चिरायता, गुड़माल, जामुन, गुठली, चीनी, बादाम। एक एक बात करता हूँ मैं। ब्लड प्रेशर के लिए कौन कौन सी? ब्लड प्रेशर के लिए, उसके लिए असगन आप उठा के भी बता सकते हो अगर आपके पास है तो। ये होता है आपका अर्जुन छाल। अच्छा जी, दिखा दीजिए। देखिए ये अर्जुन छाल बता रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए होता है। तो कैसे इस्तेमाल करना है? इसको काढ़ा बना के पिया जाता है सुबह शाम दोनों टाइम में। 1 महीना लेगुलर खाइए। वैसे 2 महीने का इसका डोज कोर्स होता है, मगर 1 महीने के अंदर आपको रियली बेनिफिट मिल जाएगा इसका। अच्छा। आपको मेरे से नहीं तो कहीं से भी ले लो, मगर अपने को ये होना चाहिए अर्जुन छाल। अच्छा, ओरिजिनल कैसे पता? इसमें भी कुछ जी नहीं, कुछ ये पेड़ का छाल होता है। अच्छा, इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं? इसमें डुप्लीकेट काहे के, लकड़ी में काहे के डुप्लीकेट है? कोई दूसरी लकड़ी दे दे तो आप पहचानेंगे? पहचानिए, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में कोहा कहते, कोहा। अच्छा, तो ये सही जगह से खरीदे लोग, मतलब ऐसा भी ना हो कि कहीं। एक बड़ा पेड़ होता है, पेड़ की छाल होती है, इसको कहते हैं कोहा। अच्छा, कोहा। जो देहाती भाषा में ग्राम क्षेत्र वाले इसको कोहा कहते हैं। आप हम लिख के पढ़े ग्रीवेड, इसको कहते हैं अर्जुन चाल। इसका अशोक रिष्ट बनता है। अच्छा,
इसका तो ये काढ़ा बनता है। ब्लड प्रेशर के ब्लड लिए। प्रेशर में एक नंबर काम करता है ये। अच्छा, ब्लड और कोई दवाई ब्लड प्रेशर हाँ, के ब्लड लिए? प्रेशर इसमें असगंध मिलाइए आप। अच्छा। हाँ, सतावर मिलाइए, हाँ। बिदारा मिलाइए, ये पौष्टिक आहार। एक 2-3 चीजें मिलाओगे तो और भी लाभ करेगा ये चीजें। अच्छा, ये तो एक बात हुई आपकी कि अर्जुन छाल की बात की। अगर शुगर का कहते हैं कि दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हैं, जी। तो शुगर के लिए क्या करें और क्या उसके चीजें? लिए 16 चीज आप यूज कीजिएगा, जैसे पनीर फूल हो गया, जामुन गुठली हो गया। आपके पास से उठा के। ये पनीर फूल है अच्छा, ये पनीर फूल है। जी। हाँ, और क्या है? चीनी बादाम, अच्छा। ये गुलमाड़ पत्ता, अच्छा। ये चिरायता। अच्छा। ऐसी क्या है, ये इंद्रजो। अच्छा, ये अलग अलग देखिए, किसी को तो नहीं आता कि कैसे इसका सेवन करना है, तो क्या आप मिला के हाँ, बना के देते हैं? हम मिला के ऑर्डर द्वारा एक दिन पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। अच्छा। और पैसे आपको अकाउंट पर डालना पड़ेगा। ऑनलाइन मिल जाता है? ऑनलाइन मिल जाता मतलब है। आप अपने आप से बना दोगे? जी, बना के। आपको कितनी क्वांटिटी मिलानी है, ये सब पता है? ये हमें पता है कितना क्या मिलाना है, कितना क्या नहीं मिलाना है, ये हम जानते हैं। हाँ, और फिर उसको भेज देंगे आप? भेज देते हैं और और- खाने का डायरेक्शन बता दिया जाता है मोबाइल पे के। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो होता ये नहीं? तो नेचुरल चीज होता है। अच्छा, नेचुरल औषधि है। जी, औषधि है। इसके लिए कोई डॉक्टर की वो जरूरत नहीं है? इससे जैसे काजू किशमिश बादाम फल फ्रूट संतरा, काजू किशमिश बादाम फल फ्रूट संतरा आप यूज करते किस लिए करते? बीमारी का नहीं, स्वास्थ्य के लिए करते हैं। डॉक्टर थोड़ी ना बताता है। ये तो अच्छे वाले शरीर में खाते हैं काजू किशमिश बादाम, ऐसे ये नेचुरल चीज होता है ये। अच्छा, शुगर के लिए हो गया। हाँ, ये हो गया आपका शिकाकाई, हाँ, ये बालों के लिए। बालों के लिए हो गया ये तो आपका। हमने देखा था पहले बनिए की दुकान पे बिकता था बहुत, हाँ। लेकिन अब ये गायब हो गया है। गायब लोग हो- शिकाई पैकेट में आ जाता है, शिकाकाई। हाँ, आ जाता है। शैम्पू वो ले लेते हैं। हाँ, इसको क्या है कि नारियल का तेल में उबाल के इसमें 2-4 दवा मिला के दिया जाता है। इससे क्या है कि बालों का रूसी, बालों में डैंड्रफ, बालों में नजला, बाल पतले नहीं पड़ेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, और इससे बाल जो है ना काला घना लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये बालों के लिए हाँ, हो ये गया। बालों के लिए हो ब्लड गया। प्रेशर के लिए हो गया, शुगर के लिए, शुगर बालों के के लिए लिए, हो और गया। कौन सी बीमारी के लिए आपके जैसे पास? ये पेट में कब्ज बनना, गैस बनना, आप पेट की बीमारी से सब हाँ, ग्रसित है, हाँ, ग्रसित क्योंकि है। खाना पीना हमारा उल्टा सीधा हो गया है आजकल। उल्टा होता है। पिज्जा बर्गर बेटाइम भोजन, बड़ा- यही तो नुकसान करता है। बर्गर और पिज्जा क्या क्या कहते हैं, लंबे लंबे ऐसे रहते हैं चाउमीन। वो बिल्कुल खाना ही नहीं है। खाने से मोमोज बहुत पसंद है वो लोगों को। मुझको नहीं आता है, क्योंकि मैं थ्रेशर डाल के उसमें क्या है कि चिकनापन है। हाँ, वो हाथ उसमें में तेल फंस बनता जाता है, है। हाथ फंस जाता है। और कहते हैं अपेंडिस से वो बीमारी हो जाती है, हाथ की भाई जो बीमारी, गलती करोगे तो उसको भुगतना पड़ेगा ना। ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। बिल्कुल आए तो पैसे खर्च होंगे, जब पैसे खर्च होंगे तो कमी आएगी ये पैसों क्या की। करता है उसमें? ये हर बहड़ा आंवला त्रिफला सनाई पत्ती मरुफली कुलंजन मुलेठी हाँ। शाहजीरा काला नमक, हाँ। इन चीजों का मिश्रण करके त्रिफला बटी बनाया जाता है। और इसको गर्म पानी से लेने से क्या है कि इससे पेट में कब्ज और गैस, बदहजमी, एसिड और तेजाब ये ठीक होता है। भूख लगता है, अन्न को पचन करता है और मतलब रक्त, आपका रक्त साफ कर देगा, आपका मतलब सिस्टम सही कर देगा। भाई 1 नंबर 2 नंबर आपका सही आ गया तो पूरे बीमारी और खत्म हो गई। कहते हैं इतना खाता हूँ तन को लगता ही नहीं, मतलब खाते हैं अनाप शनाप और फिर बीमारी और हो जाती है। भाई लीवर होना चाहिए मजबूत। अच्छा। अगर लीवर में ताकत होगा तो पूरी बॉडी हिट रहेगी, पेट रहेगा लोग तो फिट। पैक लगा लेते हैं, लीवर तो वैसे। अरे पैक लगा लेते, शौक लगा लेते। हाँ। अब डॉक्टर थोड़ी कह रहा है कि आप पैक लगाओ स्वस्थ हो जाओ। हाँ, लोग तो कहते हैं कि पैक लगाता हूँ तो मस्त हो हाँ, जाता भाई हूँ। अगर पेट रहेगा फिट तो बॉडी रहेगी हिट। हाँ, पेट रहेगा फिट तो बॉडी रहेगी हिट। और पेट को फिट रखने के लिए ये औषधि चीज औषधि, आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। तो ये रेगुलर खानी पड़ती है। लेकिन क्या 1 महीने का डोज रहता है इसका टोटल, बस अब XYZ। ठीक हो जाएगा सिस्टम। बिल्कुल राइट टाइम के दोबारा खाने कहते हैं कि आदि जो बीमारियां हैं वो पेट की वजह से उपजती हैं शरीर के अंदर। पेट अगर आप इंसान का ठीक है, कब्ज नहीं है, तो उसके जीवन में आदि बीमारियां पानी से कहते हैं, और आदि बीमारियां भोजन और पेट से संबंधित है। क्या लगता है कि आप जैसे ये कोंच बीज है, हाँ, कोंच बीज, इसमें असगंध, इसमें मूसली सफेद हाँ। और सालम पंजा सालम गट्टा, ये सेक्स संबंधी कमजोरी के लिए काम आता अच्छा, है। अब आप मतलब सेक्स की बात कर रहे हैं। हाँ। ये बड़ी लोग कम बात करते हैं इस पे। पहले तो बात करते थे आदिवासी लोगों को, तो कहते हैं यार क्या है ये वो चीजें टैबू हो गया, इस पे बात मत करो। लेकिन कमजोरी छुपाते रहता है और फिर बाद में हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाता है, पैसे खर्च करता रहता है बंदा। अभी भी आदिवासी का क्षेत्र आप देखो, जैसे डिंडोर हो गया, मंडला हो गया, बालाघाट। पहले ये बताओ कितने बच्चे हैं आपके? 11 बाल बच्चा है 11 बच्चे? हाँ, मेरी 63 साल की उम्र है। 11 बच्चे हैं। 11 ये लड़के बच्चे मेरे खड़े हुए अभी। आजकल तो लोगों के एक बच्चे के लिए मुश्किल हो रहा है। लोग डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं। IVF की भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी और हम गैस का भोजन नहीं खाते, जमीन का धरती का भोजन खाते, पकाते 3 चूल्हे में और नीचे पका हुआ खाते हम लोग अच्छा। अभी भी। तो ये जो जिस तरह से आजकल डाइवोर्स भी हो रहा है, क्योंकि ये बहुत आपसी, अगर आदमी ठीक नहीं है या औरत ठीक नहीं है तो ये वजह हो जाती है, तो मन मुटाव आ जाता है, परिवार भी टूट रहा है।
तो इसके लिए दवाई किस तरह से कामयाब? ये दवा दिया है मगर कोर्स होता है इसका भी देखिए, जैसे आपका हो गया किस तरह की बीमारी है सेक्स से रिलेटेड, कौन कौन सी बीमारियां हैं? ये सेक्स वीर्य पतला हो जाता है ना, हाँ। वीर्य पतला हो जाए सेक्स ऑटोमेटिक कम होगा, वीर्य गड़ा रहेगा सेक्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि अपने को मूसली, हाँ अश्वगंध हाँ और कोंच के बीज हैं हाँ। और सालम कट्टा, सालम स्पर्म पंजा। काउंट बढ़ जाता है। हाँ, इससे क्या है कि टाइम बढ़ जाता है, वीर्य गाढ़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक शरीर भी चमकना रहेगा, जैसे घी चमकेगा वैसे शरीर इंसान का चमक जाएगा। अच्छा। अभी भी आदिवासी क्षेत्र में जाइए तो 11-12 वाला बच्चे मौजूद है अभी भी। अच्छा, तो ये मतलब ये फिर ये भी आपको ऑर्डर कर सकते हैं, तो कैसे? कोई फोन ऑनलाइन नंबर? से फोन नंबर हम आपको दे देंगे, हाँ। फोन नंबर, वो फोन नंबर लगाइए, घर बैठे दवा आपका हाउस में आ जाएगा। देखिए साफ साफ ये कह रहे हैं कि इनको जानकारी है आदिवासी समाज से और भोपाल से, इन्होंने बताया भोपाल से है, और ये कह रहे हैं कि जो आदिवासियों के पास जिन चीजों का इलाज है या जिन जड़ी बूटियों के माध्यम से वो बेहतर इलाज है, और कहते हैं कि ये जड़ से खत्म करता है बीमारी को, ये बीमारी की जड़ पे काम करता है, ऊपर से दबाता नहीं है। अगर मेडिसिन खाते हैं आप तो शायद वो ऊपर से आपको करे साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इनको पता है कि कितनी क्वांटिटी मिलानी है, कैसे देनी है दवाई। तो आपको क्या प्रॉब्लम है वो इनसे संपर्क करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नाम, नंबर और डिटेल सारी डाल दूंगा, फोन नंबर भी डाल दूंगा, आप इनको कांटेक्ट करिए, अपनी समस्या बताइए और ये आपको सजेस्ट करेंगे। और ऑनलाइन आप जो भी माध्यम है, आजकल तो यूपीआई बहुत सारे माध्यम है, उसके जरिए आप अपना आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आदिवासियों पर भरोसा करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि एलोपैथी तो अब उतना अच्छे परिणाम दे नहीं रही है, और बहुत ज्यादा दवाइयों के सेवन से डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई आप अपनी दिनचर्या ठीक करो, अपना खान पान ठीक करो, और अपने भोजन के अंदर ऐसी चीजें शामिल करो जो आपको अंदर से ठीक करे, ना कि फिर आपको ऊपर की दवाइयां, केमिकल वाली दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहें? जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, स्वास्थ्य अच्छा खाओ, अच्छा रहो। ये बड़ा देव से मैं आदिवासी हूँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचता हूँ, भोपाल का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा सा चौमिन मोमिन ना खाइएगा, तेल का सामान, चिकना सामान ना खाइए, और मांसाहारी थोड़ा सा हल्का खाइए, खाने का शौक है तो हफ्ते में एक बार खाइएगा, शुद्ध वनस्पति खाइएगा, फल फ्रूट खाइएगा और सब्जी खाइएगा। इससे क्या है कि शरीर और भी अच्छा रहता, स्वस्थ रहता कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन, वैसा होगा मन, और अगर अन्न ठीक होगा, लाइट फूड होगा और सुपाच्य होगा, पचने योग्य होगा, तो अगर आप ज्यादा खाते हैं, जो आप कहते हैं हैवी फूड भी खाते हैं, तो उसका भी आप कम खाएं, खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतना खाएं जितना आप पचा सकते हैं, और जड़ी बूटियों का अपने जीवन में इस्तेमाल करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। देखते रहिए मिनी संसद।